नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हैं साथियों। उम्मीद करते हैं साथियों आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे साथियों। तो चलिए साथियों, आज ये जो है परसेंटेज की लास्ट क्लास होगी साथियों। क्योंकि साथियों मैंने आपको एक बात बताया था कि ये जो परसेंटेज है 5 क्लास में निपटा देंगे, लेकिन साथियों 2 टाइप रह गया था, तो इसीलिए आज ये छठी क्लास हमने लगाई है साथियों। आज ये परसेंटेज की आखिरी क्लास होगी साथियों। इसके बाद आप जो है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं साथियों। ठीक है साथियों, तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन फेंक के मारेंगे साथियों। लेकिन साथियों उससे पहले जो चैनल पर पहली बार आया है साथियों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। ठीक है साथियों, तो चलिए एक नए अंदाज के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं साथियों, और एकदम एनर्जी के साथ साथियों। ठीक है, एनर्जी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, पूरा एनर्जी आप पढ़ने पे लगाओ और मैं सीखने पे लगाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फेंक के मारेंगे, आराम से समझना। ये जो टाइप होगा साथियों इनकम बेस्ड सवाल होंगे, यानी कि आय वाले सवाल। उसके बाद एक दूसरा मेरा टाइप जो है साथियों इलेक्शन वाले सवाल। ठीक है जी, तो चलिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है लेकिन इसका आंसर बड़ा खतरनाक है। आइए देखते हैं। देखिए सवाल क्या है, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% किराए और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करता है, और तब भी उसके पास 1600 की बचत होती है। उसकी मासिक आय क्या है। साथियों ये सवाल है ना। एक व्यक्ति कोई है, मान लीजिए वो व्यक्ति आप भी हो सकते हैं, है ना। कोई भी एक व्यक्ति है, तो वो जो है अपनी मासिक अपनी कुल आय का 20% किराए पर, कोई भी किराया हो सकता है, यानी कि घर का किराया मान लो, किराए पर, और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करता है, तब भी उसके पास 1600 की बचत होती है। उसकी मासिक आय क्या है। साथियों जब भी ऐसा सवाल आए, अगर परसेंटेज आसान, देखो यहाँ पे आसान परसेंटेज है सभी। परसेंटेज अगर जैसे 16 से 2/3, 12.5%, 8 से 1/3%, ये टिपिकल परसेंटेज होते हैं। कौन से परसेंटेज होते हैं साथियों, टिपिकल परसेंटेज। जब टिपिकल परसेंटेज आए तो फ्रैक्शन से करेंगे, और जब साधारण परसेंटेज आता है साथियों, तो हमने आपको हमेशा एक बात सिखाया है कि जब भी अगर साधारण परसेंटेज आए तो आप 100 मान के सवाल को बना सकते हैं। आइए देखिए, इसको करते हैं मात्र 20 सेकंड में आप कर सकते हैं। कैसे, कई बार बता चुका हूं कि 100 पे कोई भी परसेंटेज निकालना बेहद आसान होता है। तो बाबू अगर इसकी टोटल आय 100 है ना, 20% किराए पर, तो बाबू माइनस के 20 करेंगे, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है। तो बाबू बचा कितना, 80। अब आगे क्या कहा गया है, शेष भाग का 75%। तो बाबू देखो 100 उसकी इनकम थी, 100 उसकी क्या थी, आय। 100 में से अगर उसने 20 खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास, 80। कह रहा इसी 80 का, यानी कि शेष का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। तो 80 का मतलब होता है गुना 75%। आपको पता है ये 75 75 सेम लिखेंगे, और ये जैसे परसेंटेज हटता है ना बटे में लगता है 100, तो बाबू 100 लगा देंगे। अरे हाँ है ना, यहां तक आपको समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। तो आप देखेंगे 25 तिया होता है 75, और 25 चौका होता है 100, और 4 गुना में होता है बाबू 8। यहाँ पे बच गया 20, और 20 का गुना अगर 3 में करेंगे तो 20 तिया है 60। इतनी बात सबको समझ में आई। यानी कि उसका जो अन्य खर्चा है ना वो 60 के बराबर है। तो शेष उसका बचा कितना बाबू, 20, है ना। ये आप कह सकते हैं किराया, लिख दे रहे हैं साफ, ये किराया है। और बाबू ये अन्य खर्चा है, अन्य। और उसका जब अब टोटल बचा है, उसकी टोटल जो बचत है 20 के बराबर है, लेकिन सवाल में 20 तो दिया ही नहीं। सवाल में इसी 20 की वैल्यू दिया है 1600। कह रहा सवाल में 20 नहीं 1600 बचा है, तो 20 यूनिट की वैल्यू 1600। तो आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 एक अन्ना में 2, 2/16, यानी कि आप कहेंगे एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई साथियों 80 आ गई। फिर से समझो, इसी 20 यूनिट की जो वैल्यू है 1600 के बराबर है। तो आप देखेंगे 0 से 0, 2 से कटा 80, मैंने टोटल कितना यूनिट मान के चला था, उसकी इनकम 100। तो बाबू गुना में 100 कर दीजिए, यानी कि आ जाएगा 8000। उसकी टोटल इनकम जो साथियों है 8000।
उम्मीद करते हैं बाबू आप इतनी बात जरूर समझे होंगे, है ना। बड़ा आसान सा सवाल था, है ना। मैंने इसमें पूरा अच्छे तरीके से एक एक बात आपको लिख के समझाया, ठीक है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन फेंक के मारेंगे, जहर वाले अंदाज से आप लोग करिएगा इसको, धड़ाक से उड़ा दीजिए इसको भी। अब आइए साथियों, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, इसको देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचत करता है ना। ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचत करता है। यदि उसकी बचत 20% बढ़ जाती है और खर्च खर्च 20% बढ़ जाता है तो उसकी आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। साथियों ये आय वाला ये भी सवाल है, अगला टाइप है। तो साथियों हम यहां पे लिख रहे हैं आय, क्या लिखेंगे बाबू, आय, है ना। और यहां पे लिख रहे हैं खर्च, और यहां पे लिख रहे हैं बचत। क्या है बाबू, बचत, है ना। बचत हो गया। अब देखिए, मैं हमेशा बोला हूं जब भी साथियों ऐसा सवाल आया ना, आप 100 मान के चलिए। मान लीजिए उसकी जो टोटल आय है बाबू 100, कितना है बाबू 100। इसमें क्या बोला गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचत करता है। बाबू 80 का अगर वो 20 बचाता है तो बाबू, नहीं सॉरी, अगर वो 100 का 20% बचाता है तो 100 का 20% निकालेंगे ना तो 20 ही होगा। अब ये ध्यान से समझो, जैसे मान लीजिए अगर मैंने 100 रुपया कमाया और 20 रुपया बचा लिया तो खर्च कितना किया, तो आप कहेंगे 80 रुपया। सिंपल सी बात है, यानी कि 80 रुपया उसने खर्च किया। अब आगे क्या बोला गया है, जो बोला गया है ना, अभी तो मैंने सिर्फ यहां तक का बात जो है सिंप्लीफाई किया है ना। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचत करता है, मैंने इसको अच्छे से लिख दिया, ध्यान से समझे, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे जब बोला गया है, क्या बोला गया है, यदि उसकी बचत 20% बढ़ जाती है। देखिए साथियों, जब भी साथियों ऐसा सवाल आए ना, वैसे तो इसका अब हम 100 का 20% निकालेंगे तो 120 होगा, फिर ऐसे करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। साथियों जब भी ऐसा सवाल आए ना, आप बस चेंज पर आप फोकस करना, किस पे, चेंज पर। तो आप देखिए क्या बोला गया है, यदि उसकी बचत 20% बढ़ जाती, ये बचत है ना, बचत का 20% निकालो, बचत 20% बढ़ जाती तो बाबू 20 का 20%, परसेंट जैसे हटेगा बटे में लगेगा 100। आप देखेंगे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 2 दूना में 4, यानी कि उसकी बचत 4 बढ़ गई साथियों, 4 बढ़ के 24 हो गई। 24 मुझे नहीं लिखना, मैंने बोला चेंज पे फोकस करना, कहां पे, चेंज पर। देखो, यदि उसकी बचत 20% बढ़ जाती है और खर्च 20% बढ़ जाता है, खर्च भी 20% बढ़ जाता है, खर्च भी बाबू कितना बढ़ता है, 20%। 80 का 20% निकालो, यहां पे निकालते हैं 80 का 20%, परसेंट हटाए बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 8 दुना में 16, यानी कि बाबू खर्च भी उसका 16 बढ़ेगा। ध्यान से समझिए, देखिए 80 का 20%, आप देखेंगे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 8 दुना में 16, 16 बढ़े। अब ये ध्यान से समझो ना, तो आगे क्या बोला गया, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बाबू यही तो आय है। आप देख लीजिए, आपके पास पहले 100 रुपया था, आपने 80 रुपया खर्च किया और 20 रुपया बचत किया, लेकिन अब नहीं, अब वो बचत 4 रुपया ज्यादा कर रहा है और खर्च भी 16 रुपया ज्यादा कर रहा है, तो ओवरऑल उसने कितना ज्यादा कमाया होगा, तो आप कहेंगे बाबू वो 20 रुपया ज्यादा कमाया होगा। 20 रुपया, यही तो देखो, क्योंकि जो ज्यादा कमाएगा इन्हीं का तो जोड़ होगा, है ना। इसी 20 रुपया, अब की बार वो 20 रुपया ज्यादा कमाया, तो ज्यादा 20 रुपया अगर कमाया तो 16 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर दिया और 4 रुपया इसमें से भी बचा। तो क्या बोला गया, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो बाबू यही 20 की तो वृद्धि हुई। आय में वो कितना बढ़ाया बाबू, 20 बढ़ाया, तो 100 पे कोई चीज डायरेक्ट वही आंसर होता है, यानी कि 20% उसकी आय में बाबू वृद्धि हुई। उम्मीद करते हैं प्रिय साथियों आप इसको बड़े अच्छे से समझे होंगे। सिर्फ चेंज पे आपको फोकस करना है, और 100 पे कोई चीज मान, जो किसी भी चीज का जो मान होता है साथियों ना, डायरेक्ट परसेंटेज के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं साथियों आप इतनी बात को जरूर समझे होंगे। अब आइए साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। इसको अच्छे से समझ गए सभी लोग। अब आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। ये भी सेम टाइप का ही सवाल है। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचत करता है। बाबू
ये इनकम, इनकम जिसे आय बोलते हैं, हिंदी में ही लिखते हैं बाबू, आय। आय एक मिनट, आय के बाद क्या लिखें? बचत लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? खर्च लिखते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैंने बोला जब भी ऐसा सवाल आए आप बिना सोचे समझे उसका आय 100 मान लेना, 100 यूनिट मान लेना। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, यानी कि 100 का 40 बचाएगा, डायरेक्ट 40 बचा लिया। बाबू 100 रुपया कमाया, 40 रुपया बचा लिया, तो खर्च कितना किया? अच्छा, बचत, बचत इधर है, ओ सॉरी 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 सॉरी। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। बाबू अगर किसी ने 100 रुपया कमाया, 40 रुपया बचा लिया, तो खर्च उसने कितना किया? तो आप कहेंगे गुरुदेव 60 रुपया खर्च किया। कितना किया? 60 रुपया। देखो, कोई व्यक्ति है 100 रुपया कमाता है, 40 रुपया बचा लेता है, तो खर्च कितना करता है? 60। अब आगे जो बोला गया है सवाल में ना, वो कर दीजिए, सवाल के आंसर आएगा। यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि हुई, बाबू चेंज पे आपको ध्यान देना है, तो आप देखेंगे 100 का 40 निकालेंगे, 40% ना, तो 40 ही आए। यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि हुई, तो 100 का 40% 40 ही होगा। और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हुई, यानी कि बाबू खर्च में 10% की वृद्धि हुई, तो 60 का 10% निकालेंगे, 6 आए। 60 का 10%, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 6 करना में 6, ओवरऑल कितना आ गया बाबू? 6। तो ये लगाने वाली कोई बात नहीं, तो 6 आ गया। उसकी व्यय में 10% की वृद्धि हुई, उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? फिर से समझो, कोई व्यक्ति अगर 40 रुपया ज्यादा कमाता है आपकी बार, लेकिन ये जो ज्यादा कमाया ना, इस ज्यादा में से सिर्फ 6 रुपया उसने खर्च किया है, तो उसका बच कितना गया? ज्यादा में से कितना खर्च किया? 6 रुपया, तो बच उसका कितना गया? तो आप कहेंगे यानी कि 40 में से 6 खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसका? बाबू 34 बच गया। कितना बच गया? 34 बच गया। फिर से समझो, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, तो मैंने 40%, 100 माना था, आय 40% बचा दिया, तो खर्च कितना किया? 60 किया। कोई दिक्कत? एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता, हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई। यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि हुई, तो आय में मैंने 40 प्लस कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है? और व्यय में 10% की वृद्धि हुई, तो खर्च यही तो है, व्यय माने ही बाबू खर्च होता है, और व्यय में 10% की वृद्धि हुई, 10% है ना, 60 का 10% 6। तो बाबू अगर 40 ज्यादा कमाया, 6 खर्च कर दिया, इसी ज्यादा में से 6 एक्स्ट्रा खर्च कर रहा, बचा कितना? 34। यानी कि 34 रुपया एक्स्ट्रा उसने बचत किया, 34 रुपया एक्स्ट्रा उसने बचत किया। तो बोला क्या गया सवाल में? तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बाबू पहले 40 बचाता था, आज 34 ज्यादा बचा रहा है, 40 पे 34 की बढ़त, तो 100 पे कितना? सॉल्व करेंगे, सवाल के आंसर आएगा। देखो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब देखो, 2 से काटेंगे जाएगा 17 बार, और यहां 2 से काटेंगे आएगा 2। देखो, 2 दूना में 4, और 2 से काटेंगे 17, 2 से काटेंगे बाबू 5, और 17 बचे 85%, यानी कि उसकी बचत में डायरेक्ट बाबू 85% की वृद्धि हुई। उम्मीद करते हैं प्रिय साथियों, आप इतनी बात बड़े अच्छे से सीखे होंगे और उछल उछल के सीखे होंगे। साथियों, जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, आप सेम इसी तरीके से लगाएंगे, आप बिल्कुल, आपको घबराना नहीं, ठीक है जी। अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई, है ना। समझ में आ रहा है ना भाई? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार देख ले रहा हूं, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। चलिए, अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 फेंक के मारेंगे। ये चौथा सवाल है। देखो, राम अपनी आय का 30% बचाता है, सेम काम बाबू, आय, बचत, खर्च, है ना। राम अपनी आय का 30% बचाता है, अगर वो 100 कमाता है बाबू, 30 बचा लेता है, तो खर्च कितना किया? 70। कोई दिक्कत नहीं। और अब आगे क्या बोला गया है? यदि उसकी आय में 5% की वृद्धि हुई, तो बाबू आय है 100 का 5, 5 ही होता है, 5% की वृद्धि हुई, और खर्च में 10% की कमी हुई, बाबू इस खर्चे में, यही तो खर्च है, खर्च में 10% की कमी हुई, तो 70 का 10% निकालेंगे 7,
यानी कि खर्च में 10% की कमी हुई। ध्यान से समझो, खर्च में 10% की कमी हुई यानी कि माइनस के 7। यानी कि ध्यान से समझो, अगर ये 70 खर्च करता था ना, अब ये कितना खर्च करेगा? ओवरऑल 63 ही खर्च करेगा, है ना। ध्यान से समझो, ये माइनस है। समझ में आई इतनी बात? बहुत बढ़िया, यहां तक ध्यान दो। फिर से समझो, राम अपनी आय का 30% बचाता है। 30 खर्च कितना? 70। यदि उसकी आय में 5% की वृद्धि तो 5, यानी कि 5 एक्स्ट्रा तो बचा रहा है। बहुत बढ़िया। और खर्चे में 10% की कमी किया। पहले 70 करता था, आज 63 ही करेगा। 10 की कमी, 70 का 10% 7 ही होता है ना। अब क्या बोला, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? उसकी बचत में बाबू, ये जो 5 रुपया उसने फालतू कमाया ना, ये तो पूरा बचाएगा, है ना। प्लस यहां भी 7 रुपया कम खर्च किया है, कम खर्च किया है, तो बाबू ये भी तो 7 रुपया इसी में आकर के जुड़ जाएगा, यानी कि प्लस 7 और हो जाएगा। यानी कि बाबू, पहले अगर वो 30 रुपया बचाता था, आज वो 12 रुपये फालतू बचाएगा। आप ध्यान से समझ सकते हैं, 5 रुपए इधर का बचा लिया और 7 रुपए यहां ज्यादा खर्च नहीं किया। पहले 70 खर्चता था अगर, आज बाबू 63 ही कर रहा है। वही बात है। तो बाबू 30 क्या बोला गया है, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 30 पे बाबू 12 की बढ़ोतरी हो रही है, तो 100 पे कितना? तो आप देखेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 चौका हो जाएगा 12, तो 4 दहिया होता है 40%। 40% इस सवाल का आंसर है। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं बाबू आप इतनी बात को जरूर समझे होंगे। अब आइए सवाल नंबर 5। ये भी आय वाला ही सवाल है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति की खर्च और बचत का जो अनुपात है बाबू, ये आय है, ये बाबू बचत है, और ये बाबू का है खर्च। देखो सवाल में एक व्यक्ति की खर्च और बचत का जो अनुपात है 5:1। पहले ये खर्च दिया है, देखो खर्च यहाँ पे पहले, बचत बाद में। मैंने इसको उल्टा लिख लिया आगे पीछे, है ना। इससे कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो खर्च इधर लिख सकते हैं, बचत उधर लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात, यानी कि खर्च अगर 5 है, बचत कितना है? 1। खर्च 5, बचत 1। बाबू फिर से समझो, उसने खर्च 5 किया, बचत 1 का किया, तो ओवरऑल कमाया कितना होगा? आप कहेंगे 6 कमाया होगा। सिंपल सी बात, है ना। यही तो, इसको जोड़ लेंगे, यही तो है। बचत 1 का, खर्च 5 का, ओवरऑल आय जो इसका था बाबू 6 का था, है ना। अब देखो, आप अपनी सुविधा के लिए दो दो जीरो चिपका सकते हैं, है ना। ये तो रेशियो ही तो था, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब जो बोला गया है सवाल में वो कर दीजिए, आंसर आएगा। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, तो बाबू आय यही तो है। उसकी आय में 20%, 600 का 20% निकालेंगे तो आएगा वैसे 120, लेकिन निकाल के दिखा रहा है 600 का 20% हटाए बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 6 दूना में 12, 120। तो बाबू चेंज पे ही तो मुझे फोकस करना है। 120 ज्यादा आज कमा रहा है, आज 120 ज्यादा कमा रहा है। उसकी आय में 20% की वृद्धि, बचत में 10% की वृद्धि हुई। बाबू बचत में भी 10% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि 100 का 10 निकालेंगे तो 10 ही है ना। अब क्या बोला गया है, उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बाबू 120 कमाया, ये हमें चेंज पे ही फोकस करना है। ये जो नीचे वाली लाइन है ना, हर बार बताओ चेंज पे फोकस करेंगे, है ना। 120 ज्यादा उसने कमा था, उस ज्यादा में से 10 रुपया खर्च कर दिया, तो कितना उसका बच रहा है? उस ज्यादा में से 10 रुपया इसमें ले लिया, तो कितना और बच रहा है? तो आप कहेंगे 110। 110 आज वो ज्यादा खर्च करेगा, तो 500 पे 110, तो 100 पे कितना? तो आप देखेंगे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 दुना में होता है 10, 5 दुना में 10, 22% की वृद्धि हुई उसके खर्च में, है ना साथियों। तो साथियों ये था सवाल। उम्मीद करते हैं बाबू आप इतनी बात को जरूर समझे होंगे, है ना। एकदम उछल उछल के अब आप ऐसे सवाल बना सकते हैं। ठीक है, अब आइए साथियों इलेक्शन वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ये था इलेक्शन का पहला सवाल, है ना। पुष्पा मूवी आ चुकी है, एकदम धमाल मचा रही है। पुष्पा पुष्पा पुष्पा, वाह पुष्पा है पुष्पा। पुष्पा झुकेगा नहीं। चलिए, आप भी झुकिएगा नहीं, है ना। सवाल हर बना लेंगे, हर कोई सवाल बना लेंगे, है ना। बस डरना नहीं है कभी।
मुसीबत कितनी भी बड़ी आए कभी डरना नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, अब आइए देखिए प्रिय साथियों, सवाल नंबर 6 क्या है इसको समझते हैं। साथियों, इलेक्शन वाला भी सवाल हम 100 यूनिट मान के हमेशा बनाते हैं, है ना। तो इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। क्या है साथियों सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों में जीतने वाला प्रत्याशी 52% मत प्राप्त करता है और 1200 मतों से चुनाव जीत जाता है, कुल मतों की संख्या क्या है। बहुत सवाल एकदम आसान है ना। प्रत्याशी बाबू दो थे। देखो, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो मान लीजिए 100% वोट डाला गया, तो बाबू टोटल वोट अगर 100 यूनिट था, ये यूनिट ही है, और विनर यानी कि जीतने वाला प्रत्याशी अगर 52% मत प्राप्त करता है, तो बाबू 100 में से जीतने वाला 52 पा गया, 100 में से जीतने वाला 52 पा गया, 100 में से जीतने वाला 52 पा गया, तो हारने वाला कितना पाया होगा। आप कहेंगे 48 पाया, क्योंकि दोनों का जोड़ 100 के बराबर होना चाहिए। ये लूजर है यानी कि हारने वाला, ये विनर है। तो आप देखेंगे हारने वाला 48 पाया, जीतने वाला 52 पाया, हारने वाला 48, जीतने वाला 52। तो आप देखेंगे जो जीतने वाला है वो 4 यूनिट ज्यादा पा रहा है, यही तो है, 4 यूनिट ज्यादा पा रहा है। और सवाल में इसी का वैल्यू दिया है, कह रहा 4 यूनिट नहीं, एक्चुअल में 1200 मतों से चुनाव जीत जाता है, यानी कि 4 यूनिट से चुनाव जीतता है। तो बाबू 4 यूनिट की जो वैल्यू है सवाल में 1200 है। तो आप देखेंगे एक यूनिट का मान 4 तिया में 12, 300। मैं 100 यूनिट मान के चला था टोटल वोट, तो बाबू 100 से गुना कर देंगे, यानी कि सवाल का जो आंसर आएगा 30,000 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रिय साथियों आप ये भी बात बड़े अच्छे से समझे होंगे। अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। ए पुष्पा, ये वाला सवाल बना दीजिए तो। आइए, है ना, पुष्पा से कह देंगे तो ये वाला भी सवाल वो बना देगा, क्योंकि वो डरता नहीं है ना। एक फोटो के लिए कुछ भी हो सकता है, एक फोटो के लिए सीएम बदल दिए जाते हैं पुष्पा मूवी में, वाह। अब आइए, अच्छा ये दूसरा सवाल कैसे आ गया, एक मिनट, गलती से लग गया क्या। एक व्यक्ति अपनी आय, ये वाला आ गया। हम इलेक्शन वाले सवाल कर रहे थे, इलेक्शन वाला सवाल 8वां ये सवाल है। अच्छा 7वां मिसिंग है? एक मिनट, इसको हटाते हैं, है ना। 7वें सवाल को हम जोड़ते हैं, परसेंटेज 7वां सवाल ये रहा। बहुत बढ़िया, 6वां सवाल हमने किया है ना भाई, बहुत बढ़िया। ये था 7वां सवाल साथी, है ना। दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध है, यानी कि बढ़िया वोट है, कोई वोट खराब नहीं हुआ। गांव में नहीं होता है जो इधर उधर ठप्पा मारने में इधर उधर चले जाते हैं मोहर, वो वोट खराब हो जाता है, उसे अवैध वोट कहते हैं। ये वैध मत है। दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध हैं। एक उम्मीदवार जिसे 45% मत प्राप्त हुआ, वो 1500 मतों से चुनाव हार गया, है ना। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है बाबू, 100 ही मान के चलेंगे हम। कितना मान के चलेंगे बाबू, 100। कितना मान के चलेंगे बाबू, 100। मान लीजिए टोटल वोट 100 है, कह रहा ना ये विनर होगा और एक लूजर होगा। कह रहा है क्या कि जो 45% मत प्राप्त करता है वो 1500 मतों से चुनाव हार जाता है। टोटल मैंने 100 माना था, 100 का 45 अगर हारने वाला पा गया तो जीतने वाला कितना पाया, 55। आप देखेंगे हारने वाला 45 पाया, जीतने वाला 55 पाया, तो कितना ज्यादा पाया जीतने वाला, तो आप कहेंगे बाबू 10 ज्यादा पाया। फिर से समझो, जो जीतने वाला है और जो हारने वाला है, जीतने वाले से जो हारने वाले ने 10 वोट कम पाया इस यूनिट के हिसाब से, लेकिन कह रहा है यूनिट से नहीं, यहां पे देखिए 1500 मतों से चुनाव हार जाता है, यहां पे 10 यूनिट से चुनाव हार जाता है, तो इसी 10 की वैल्यू है 1500। 10 की वैल्यू बाबू 1500, तो एक का मान आ जाएगा 150। मैं 100 यूनिट मान के चला हूं, तो बाबू गुना में 100, तो आप देखेंगे क्या देखेंगे, 15,000
यानी कि टोटल मत था बाबू। कुल संख्या क्या थी साथियों? 15,000। अब आइए अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8। ठीक है, एक चुनाव में सोनू ने मोनू से 2,000 अधिक मत प्राप्त किए। यदि सोनू और मोनू ने क्रमशः 40% और 30% मत प्राप्त किया, कुल मतों की संख्या। बाबू किसी भी चुनाव में 100% मत होते हैं, तो बाबू सोनू जो है 40% मत प्राप्त करता है और मोनू जो है 30% मत प्राप्त करता है। टोटल 100% होते हैं हर चुनाव में। तो आप देखेंगे ना, सोनू जो है मोनू से 10% अधिक पाया और 10% की वैल्यू सवाल में दे रखा है 2,000। तो 1% का जो मान आएगा साथियों 200 के बराबर होगा, है ना। 100% का मान गुना में 200, है ना। यहां पे गुना 100 करेंगे तो आ जाएगा बाबू 20,000। उम्मीद करते हैं प्रिय साथियों आप इतनी बात को जरूर समझे होंगे। अब आइए सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। खटाखट उड़ा रहे हैं ये चुनाव वाले सवाल। सवाल नंबर 9, ये भी चुनाव वाला ही सवाल है। मैंने 5 सवाल इनकम वाला लिया था, 5 सवाल चुनाव वाला। ठीक है, अब ये सवाल नंबर 9 को हम समझते हैं, है ना। सवाल नंबर 9 को हम समझेंगे। ये रहा सवाल नंबर 9, देख लीजिए। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। बाबू हर चुनाव में 100 यूनिट वोट पड़ता है, 100 में 10% अवैध होगा, यानी कि ये 10 अवैध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अवैध, यानी कि खराब वोट हो गए। तो बचे कितने बाबू? 90। ध्यान से समझिए, बचा कितना? अब 90। ये शेष 90 बच गया। अब क्या बोला गया है? जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 50% मत प्राप्त करता है। जीतने वाला जो प्रत्याशी है, यानी कि यहां पे जो विनर है और एक होगा लूजर। जीतने वाला प्रत्याशी जो है कुल मतों का 50% मत प्राप्त करता है। जीतने वाला प्रत्याशी जो है कुल मतों का 50% मत प्राप्त करता है। कुल मत बाबू कितना है? 100। 100 में से 10 खराब हुआ था, बचा कितना? 90। जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 50% मत प्राप्त करता है, यानी कि 100 का 50% कितना होगा बाबू? आप कहेंगे 50 ही तो होगा। तो ध्यान से समझो, टोटल बचा था 90, 90 में से 50 दूसरा कोई पा गया, 90 में से 50 जीतने वाला पा गया, 90 में से, एक मिनट साफ से लिख देते हैं, 90 में से 50 जीतने वाला पा गया, तो हारने वाला कितना पाया होगा? आप कहेंगे 40। तो जीतने वाला जीतने वाला जो है हारने वाले से कितना ज्यादा पाया? आप कहेंगे 10 यूनिट ज्यादा पाया। और इसी 10 की वैल्यू सवाल में दे रखा है 750। 10 यूनिट की वैल्यू 750। एक यूनिट का जो मान आएगा 75। सवाल में पूछा था कुल मतों की संख्या क्या है बाबू? कुल मत हमने 100 माना है, गुना में 100 कर देंगे तो आ जाएगा सवाल के आंसर 7500। उम्मीद करते हैं प्रिय साथियों आप इतनी बात को जरूर समझोगे। फिर से समझो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 100 टोटल हमने मान के चला था, 10 खराब हो गए, बचे कितने? 90। जीतने वाला प्रत्याशी कुल मत, कुल बाबू यही ऊपर वाला ही तो होता है, कुल मतों का 50%, 100 का 50% 50 मत प्राप्त करता और 750 मतों से चुनाव जीत जाता है ना। कुल मतों की संख्या। तो बाबू अगर 100 में से 50 ये पा गया तो यहाँ पे बचा कितना था? 90, है ना। 90 में से 50 पा गया तो बचेगा कितना? 40। 40 हारने वाला पाया। तो ये रहा सवाल का आंसर। उम्मीद करते हैं आप इतनी बात को जरूर समझेंगे। अब आइए सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। इसको समझते हैं। ये लास्ट टाइप था साथियों। चुनाव में जितने टाइप बनते हैं मैंने सब टाइप को लिया, है ना। ये लास्ट टाइप देखिए क्या है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, इसको थोड़ा हम छोटा करते हैं। पढ़ लिए सभी लोग ना भाई? बहुत बढ़िया। हाँ, अब आइए देखिए। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 20% मतदाता अपने मत नहीं दिए।
बाबू टोटल 100 मान के चलते हैं, यानी कि 100 यूनिट टोटल वोट था। 20% जो मतदाता है वोट नहीं दिए, यानी कि वोट डाले ही नहीं, तो बाबू बचे कितने? 80। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा, पहला काम है समझने पर फोकस, ठीक है। बचे कितने? 80। अब कह रहा है डाले, और डाले गए मतों में 10% अवैध हो गया। बाबू 80 जो पड़ा है वोट ना, इसमें 10% वोट खराब हो जाता है, तो 80 का 10%, 80 का 10%, परसेंट हटाए बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 8 इकन्ना में 8, 80 का 10% 8, यानी कि 8 वोट जो है अवैध हो गए। क्या हो गए बाबू? अवैध। ये मत नहीं पड़ा था, यानी कि नहीं डाला गया था, समझ में आया? 8 अवैध हो गए, 80 में से 8 अवैध हो गए, तो बचे कितने बाबू? 72। कोई दिक्कत किसी को? बचे कितने? 72। अब आगे ध्यान से समझिएगा, जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची का, मतदाता सूची यही है, यही कुल वोट भी है, यही मतदाता सूची भी है। जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची का 50% मत प्राप्त करता है, तो बाबू 100 का 50% कितना होगा? 85 होगा। अगर बाबू 72 में से 50 जीतने वाले ने पा गया, तो हारने वाले ने कितना पाया होगा? आप कहेंगे 22। जीतने वाला 50 पाया, हारने वाला कितना पाया? 22। ये विनर है, ये लूजर है। तो जीतने वाला जो है हारने वाले से कितना ज्यादा पाया? आप कहेंगे 28 ज्यादा पाया। दिख रहा है ना भाई? एक मिनट चेक कर ले रहे हैं। 28 ज्यादा पाया, बहुत बढ़िया, साफ दिख रहा है। 28 ज्यादा पाया, है ना? इसी 28 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखा है। कह रहा 28 से नहीं, और वो 1400 वोटों से चुनाव जीतता है, लेकिन यहाँ पे 28 यूनिट से चुनाव जीत रहा है, तो इसी 28 का जो वैल्यू है सवाल में दे रखा है 1400। काट पीट मचाएंगे, 2 से काटेंगे 14, 14 से डायरेक्ट काटते हैं, है ना? देखो 14 इकन्ना में 14 होता है, और 14 दूना में होता है 28, ये 100 बच गया। 2 से काटेंगे, 2 इकन्ना में 2, 2 पचे 10, 50। ठीक है जी, देखो फिर से समझो, 14 इकन्ना में 14, 14 दूना में 28, 2 पचे 10, 50। एक यूनिट की वैल्यू साथ में 50 आ गया। मैंने टोटल वोट जो माना था 100, 100 से गुना कर देंगे, तो सवाल का आंसर आ जाएगा साथियों 5000। उम्मीद करते हैं प्रिय साथियों आप इतनी बात को जरूर समझे होंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। ठीक है भाई, ये था आखिरी सवाल। ठीक है प्यारे साथियों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा साथियों। साथियों इसी क्वेश्चन के साथ जो है परसेंटेज साथियों खत्म हो। अब साथियों अगला जो मेरा टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस होगा, और बड़े अच्छे से सीखेंगे एक एक टॉपिक को साथियों। ठीक है जी, तो चलिए साथियों आप इसको अच्छे से सीखिए, दबा के प्रैक्टिस करिए साथियों। ठीक है, मैं इसका एक ग्रुप भी बनाऊंगा, है ना? एक ग्रुप बनाऊंगा, अगर किसी क्वेश्चन का डाउट होता है तो आप उस पर भेज सकते हैं, अभी उसको बना दूंगा, है ना? ठीक है, आप लोग पहले क्या करिए, अब आप देख लीजिए जीडी का जितना भी आपको क्वेश्चन मिले प्रीवियस ईयर का, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं लगाना है, सीजीएल का क्वेश्चन नहीं लगाना है, मैंने सिर्फ जीडी का पढ़ा है, तो जीडी का और पुलिस का, यानी कि इससे रिलेटेड छोटे छोटे जितने एग्जाम है ना, सबका क्वेश्चन आपका हो जाएगा साथियों, आप खुद लगा सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको अच्छे से परसेंटेज समझ में आया होगा। अब आपसे यही आशा करता हूं साथियों कि आप सभी क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। अगर आप अच्छे से सीखे होंगे तो वास्तव में आप सभी क्वेश्चन को बना लेंगे। साथियों इस टॉपिक में टोटल हमने 70 प्रश्न करवाए हैं, है ना? कोई टाइप छोड़ा नहीं हूं साथियों जो जीडी से रिलेटेड है साथियों। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगले क्लास में साथियों एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए साथियों, और दबा के पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।